हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता। कैपेसिटी और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर into a contract. Now, in other words, it is the capacity of the parties to enter into a legally binding contract. According to Section 10, वे सभी ठहराव प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुबंध करने की क्षमता अनुबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अनुबंध करने की क्षमता या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से तात्पर्य पक्षकारों की अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता से है। अनुबंध करने की क्षमता से हमारा मतलब पक्षकारों द्वारा वैधानिक रूप से बंधनकारी अनुबंध करने की क्षमता से है। नाउ, who are competent to contract? According to Section 11. Now, Section 11 specifies the person who are competent to contract. Every person is competent to contract who is of the age of majority according to law to which he is the subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. यानी कि सेक्शन 11 क्या कह रहा है? प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम का अर्थ है जो अधिनियम उस पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम जो उस पर लागू होता है के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य नहीं है। इस प्रकार हम जब इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो हम इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि द लॉ ऑर्डिनरी प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन इज लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही फुलफिल्स 3 conditions or process or possesses 3 qualification. It means a person to have competent to contract, he must have attained the age of majority. He is of a sound mind. He is not disqualified from contracting by any other law to which he is subject. अब हम अगर इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं ये स्पष्ट होता है कि अनुबंध केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो वयस्क हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, जिन्हें किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। यानी कि जो व्यक्ति अनुबंध का, हम इसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते हैं वे हैं अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति। सामान्यतः राजनियम यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता या हम कहें योग्यता रखता है। यदि कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता के न होने के आधार पर अनुबंध के दायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं को अपनी ऐसी अयोग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। यानी कि राजनियम यह मानता है कि सभी व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य हैं, बशर्ते कि वे वयस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों, किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हों। हम अपने आगे के वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिस पर जनरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें अवश्य एक क्वेश्चन आता है, चाहे वह 10 मार्क्स में आए चाहे 15 मार्क्स में आए। यानी कि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक में से आता है
तो आप इस टॉपिक को अवश्य स्टडी करें। थैंक यू। आप आगे की डिटेल के लिए आगे के वीडियोस अवश्य देखते रहें। थैंक यू।